हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मंत्रा। DT प्लस बी TGT सोशल साइंस की वैकेंसी आ चुकी हैं और आप सभी प्रिपरेशन में भी लग गए होंगे। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए DT प्लस बी TGT सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप तैयारी करते रहें और आप एलिजिबल ही ना हो। साथ ही बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी कि वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि DT प्लस बी TGT सोशल साइंस को लेकर के सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो आपके ही लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज़, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हो। पहले ये जो 50% मार्क्स का क्राइटेरिया था ये नहीं था और 45% मार्क्स चाहिए होते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है। साथ ही आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो कम से कम आपने 2 साल तक पढ़ा हो। ठीक है। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, उसमें 50% मार्क्स हैं और कंसर्न सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 साल पढ़ा है, तो आप DT प्लस बी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री की है और उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, तो भी आप DT प्लस बी TGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो तीसरी देखिए, अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है, BLED किया है, BSc B.Ed BA B.Ed, तो भी आप DT प्लस बी TGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस केस में जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो कम से कम आपने 3 ईयर्स पढ़ा हो, ये ज़रूरी है। ठीक है। BA के अगर जो बैचलर्स डिग्री थी उस केस में कंसर्न सब्जेक्ट का 2 साल तक होना ही काफ़ी था। लेकिन अगर आपने ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है BLED BSc B.Ed या BA B.Ed, तो कंसर्न सब्जेक्ट कम से कम 3 साल आपके पास होना चाहिए, तभी आप DT प्लस बी TGT के लिए एलिजिबल होंगे। इनके साथ साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए या फिर B.Ed M.Ed का जो 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है वो होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इन तीनों में से कोई कोर्स किया है तो ये वाली जो एलिजिबिलिटी है वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई है, तब आपको अलग से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री वाले बच्चों के लिए B.Ed या 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का होना बहुत ज़रूरी है कि ये आपने किया हो। इसके साथ साथ CTET जो है वो मस्ट है, CTET होना चाहिए। और बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा है कंसर्न सब्जेक्ट। तो कंसर्न सब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब है TGT सोशल साइंस के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वो या तो हिस्ट्री हो, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ या स्टैटिस्टिक्स। अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास है तो आप DT प्लस बी TGT सोशल साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये थे नए रिक्रूटमेंट रूल्स, आप ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।